भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों का संयुक्त प्रयास महत्वपूर्ण होगा। विदेशों में रहने वाले युवा तकनीक और डिजिटल माध्यम से भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन अवसर पर कही। इस दौरान 20 से अधिक प्रवासी भारतीयों को अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित भी किया गया। विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस 3 दिवसीय सम्मेलन मंगलवार को समाप्त हुआ। समापन अवसर पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। समापन सत्र में स्वागत उद्बोधन देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पूरी टीम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत के नॉलेज और टैलेंट की पूरे विश्व में डिमांड है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने विदेश जाने के नियमों को महत्वपूर्ण बदलाव दिए हैं। The valedictory session today is a culmination of the 3-day Pravasi Bharatiya Divas Convention. The Pravasi Bharatiya Samman Award, to be conferred by the Honorable President of India, is the highest honor given to overseas Indians. Since 2003, a total of 269 such Pravasi Bharatiya Samman Awards have been conferred. Today's award ceremony aims to recognize the achievements of 27 such remarkable persons from our diaspora and acknowledge their successes. I join you all in congratulating them and cherishing this opportunity to reaffirm that for India, the world is indeed one family. Thank you. Jai Hind. केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार व्यक्ति की पहचान उसकी मां की और संस्कृति से होती है। भारत का कोई भी सपूत कहीं भी रहे भारत से जुदा नहीं है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को कहा कि लर्न, अर्न एंड रिटर्न के फॉर्मूले पर देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे। लोक माने जनता होती है और वैसे ही किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी माटी और उसके देश से सदैव होती है। भारत के संदर्भ में एक पुरानी कहावत है, देयर इज एन एज ओल्ड एडिज दैट यू कैन टेक एन इंडियन आउट ऑफ इंडिया बट यू कैन नेवर टेक इंडिया आउट ऑफ एनी इंडियन। और भारत का कोई भी सपूत, कोई भी पुत्र पुत्री विश्व के किसी भी कोने में रहे हों, वो भारत का सपूत पुत्र पुत्री कभी भी भारतीयता से जुदा नहीं हो सकता। समापन अवसर पर विदेश मंत्रालय द्वारा विश्व के अलग अलग देशों में रहकर उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 20 से अधिक लोगों को सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने उद्बोधन में कहा कि वे इस सम्मेलन में शामिल होकर गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। भारत सरकार विश्व के अलग अलग देशों के साथ प्रवासी भारतीयों के लिए सेतु का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विश्व के अलग अलग देशों में बसने वाले युवा प्रवासी भारतीय भारत के लिए तकनीक और डिजिटल के माध्यम से कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं। भारत के विकास में सभी प्रवासी भारतीयों का संयुक्त प्रयास महत्वपूर्ण होगा। The Pravasi Bharatiya Divas Convention has served as a unique platform to enable fruitful engagement between government, people of India and the diaspora. We started this tradition of celebrating our bonds with the diaspora on 9th January to mark the day when Mahatma Gandhi, a pioneer among
Pravasis embarked upon the revival of Indians' freedom movement against colonial rule on returning to India. Ladies and gentlemen, as you all know, the nation is celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav on completion of 75 years of independence. These celebrations are dedicated to those who have played a key role in India's progress up to the present times, and also to those who are instrumental in realizing our vision of Atmanirbhar Bharat. Therefore, there could not have been a better time to commemorate contributions made by the Indian diaspora. The theme of this year's convention, Diaspora, Reliable Partners for India's Progress in Amrit Kal, also reflects our desire to make you a partner in the achievements of our national developmental goals. In recent years, the government has undertaken several initiatives for the benefit of our diaspora. These are not only aimed towards welfare of those residential abroad, but also towards enabling you all to engage in the tasks of nation building. इस अवसर पर सूरीनाम और गियाना के राष्ट्रपति के अलावा विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजाना न्यूज।